नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, बच्चियाँ और हमारे साथी, दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तसर बनाया है और हर एक को दुनिया से जाना है। ये यकीनी है कि मौत का आना ये यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत ऐसी है कि आदमी मौत को भुलाए रहता है। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। और मौत के दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को लोग देखते हैं और आखिरत से गाफिल हैं। क्यों कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत दिखाई देती है, माल दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है, जेवर दिखाई देते हैं, कि पैसे दिखाई देते हैं, नोटें दिखाई देती हैं, तो आदमी उसके पीछे भागता है। और जो यकीनी चीज़ है वो दिखाई नहीं देती, जैसे मौत, मरने के बाद के मनाजिर वो दिखाई नहीं देते, तो आदमी उससे गाफिल रहता है, उसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर अचानक मौत का फरिश्ता आकर पकड़ लेता है। मौत जो है हमेशा अचानक आती है, कह के नहीं आती कि कल 5 वागे आवीस तैयारी रख जो, ये नहीं है। वो अचानक आके आदमी को लेके चल देती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सिर्फ नबियों के लिए ये है कि इजाज़त लेकर मलकुल मौत आते हैं। इजाज़त है कि नहीं ये बताओ, आप कहें तो आपको ले जाएं, अब ना कहें तो कोई बात नहीं रहे। हाँ। तो आदमी जो है अपनी आखिरत की फ़िक्र करे और अच्छे अमाल करे। अच्छे अमाल करेगा तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी और मौत भी अच्छी। ज़िंदगी में भी बरकत, मौत में भी बरकत। भला आदमी है, भली औरत है, दीनदार औरत, दीनदार मर्द कि सूरत की औरतें दीनदार होनी चाहिए, धमाल वाली नहीं। हमारे यहाँ सूरत में औरतें जो है वो धमाल वाली हैं, टन 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 टन, समझे आप लोग। बस जितना पैसा आता है आप दो। आने शादी, इसने शादी में 5 लाख खर्च किया, मेरी बेटी की शादी में 10 लाख होना चाहिए, ये धमाल। क्या इसने वली में मैं 500 को बुलाया तो मैं 1000 को बुलाऊंगी, ये धमाल। हालांकि शादियाँ बहुत सीधी सादी होती थी। हमारी शरीयत में शादी एक ज़रूरत की चीज़ है, निकाह। मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है। अल्लाह ने ज़रूरत रखी है इंसान के अंदर।
तो ज़रूरत पूरा करने का तरीक़ा भी बहुत आसान किया है शरीयत ने। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो उतना ही आसान होती है। पानी, उसके बगैर नहीं रह सकता आदमी, तो अल्लाह ताला ने जो है पानी को बहुत आसान कर दिया। नहरें बना दी, समंदर बन गए, बड़े बड़े दरिया बन गए, बड़े बड़े चश्मे बन गए, बना दिए अल्लाह ने। जाओ, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा, नल में पानी आता है, आदमी पानी पीता है। यही मामला है निकाह का। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जिस निकाह के अंदर ज़्यादा खर्चा होगा तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता। आज हमारे यहाँ सूरत में निकाह में कितने खर्चे होते हैं। मैं सूरत का दामाद तो हूँ नहीं, लेकिन दुनिया का दामाद हूँ। सारी दुनिया का दामाद मतलब सारी दुनिया में जहाँ जाऊँ वहाँ दामाद का जितना इकराम होता है उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इकराम होता है। लोग सबक सुनते हैं, लोग बात मानते हैं, इसलिए मैं अपने आप को जग दामाद कहता हूँ। तो सब जगह का पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा। इसलिए आज का सबक आप लोगों का ये है कि अल्लाह ताला ने माल के दहाने सूरत पर खोले हैं। सूरत को अल्लाह ताला ने माल के दहाने खोले हैं सूरत पर अल्लाह ताला ने। तो ये अल्लाह का इनाम है, इसे इनाम समझना, और एक किस्म का इम्तिहान भी है। पकड़ने के लिए भी अल्लाह देता है और जो है खुश होकर भी अल्लाह देता है। फजूल खर्ची नहीं, कपड़ों में भी फजूल खर्ची नहीं, मोबाइलों में फजूल खर्ची नहीं, कि शादियों में फजूल खर्ची नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों की शादियाँ हुई सीधे सादे तरीक़े पर, सीधे सहाबा की शादियाँ। ये तो चलते चलते निकाह हो जाते थे, चलते चलते किससे आते हैं हदीसों के अंदर। तो मैं बात समझाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी देखो, अल्लाह तुम्हें बहुत माल देगा, अभी और देगा। अब मेरे ये जुमला याद रखना, जितना है ना भी आपके पास, माशाल्लाह बंगले बन रहे, कारें आ रही, अच्छे अच्छे ज़ेवरात आ रहे, अल्लाह ताला आफियत के साथ मैं कहता हूँ और दे आपको, और हलाल दे, खुश होकर दे, पकड़ने के लिए न दे, खुश होकर। जैसे घर का मालिक पोपट को और तोते को रोज़े देता है खुश होकर, दिल बहलाने के लिए देता है। एक जगह हम गए तो उसने कहा मौलाना 5 लाख पाउंड नो पोपट से, और उसका है तो 5 लाख पाउंड। अब इंडिया का हिसाब लगा लो, वो तो अशरफ भाई लगाएंगे इंडिया का हिसाब किताब उनको ही आता है, हमको तो आता नहीं हिसाब किताब। तो अब बताओ कि ये जो खाना खिलाता है इसको, तो अपने बेटे का खाने का इतना ख्याल नहीं रखता जितना उस पोपट का ख्याल रखता है। रात को 2 बजे मेज़बान था हमारा, हम जैसे, तो 2 बजे उठा और उसको कुछ खिला रहे। क्या मौलाना दवा पूछूँ, डॉक्टर ने કહ્યું છે કે રાતે 2 વાગે દવા આપવાની એને અને પછી 8 વાગે આપવાની। अपने बेटे का इतना फिक्र नहीं करता जितना उसका फिक्र करता है, वो खुश होकर कर रहा है। तो रोज़ी अल्लाह ताला जो देता है, कभी राज़ी होकर देता है, कभी नाराज़ होकर देता है। राज़ी होकर देता है जैसे पोपट वाली मिसाल, कि खुश होकर उसका इकराम होता है, मैंने पैसा खर्च किया है, मेरे घर में है, मुझे इससे प्यार है, हर किस्म का ख्याल रखेगा। और चूहे को भी अल्लाह घर वाला रोज़ी देता है। भाई चूहा जब घर में परेशान करे तो पिंजरा लाते ही नहीं लाते, उसमें घी वाली रोटी लटकाते हैं, लेकिन नाराज़ होकर। तो रोज़े देना 2 किस्म का है, राज़ी होकर, नाराज़ होकर, और दोनों चीज़ें अल्लाह ने कुरान में बयान की है। तो हम सिर्फ इतना सोचें कि हम चूहे वाली खा रहे हैं या पोपट वाली खा रहे हैं, चूहे वाली खा रहे हैं या तोते वाली खा रहे हैं, ये देखना है। इसलिए फजूल खर्चियों से बचो और अपने दिलों को साफ रखो। एक बहुत अहम बात कहता हूँ, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती?
आज हमारा हालात क्यों नहीं बदलते? सवाल है। वजह क्या है कि हमारे दिलों में गंद भरा हुआ है। रज़ाइल, हसद, कीना, बुग़्ज़, कपट, ये कैंसर है, रूहानी कैंसर इसे कहते हैं। उसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। अगर दुआएं कबूल करानी है, अपना दिल साफ करो। घर के अंदर सास है, बहू है, बहू के दिल के अंदर सास के बारे में कुछ, और सास के दिल के अंदर बहू के बारे में कुछ, शौहर के दिल में बीवी के बारे में कुछ, और बीवी के दिल में शौहर के बारे में कुछ। बदगुमानियाँ, ये चीज़, इससे अल्लाह की मदद नहीं आती। ये जितने भी घरेलू झगड़े हैं, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे माहौल में ज़्यादा ये चीज़ें हैं, उसकी वजह ही ये है कि हमारे दिल साफ़ नहीं। और मैं बहुत आसान मिसाल देता हूँ, बहुत आसान मिसाल। अपने कपड़े के ऊपर मामूली गंदगी लगी हुई है, आप 1 किलो ऊद डालो, 1 किलो गुलाब डालो, 1 किलो मजमुआ डालो, 1 किलो शमामा डालो, लेकिन गंदगी ही गालिब रहेगी। हाँ, आप उसको पाक कर दो, साफ़ कर दो, धो दो, और उस पर 1 कतरा गुलाब का डालो, चमक जाएगा। तो हमारे दिल के अंदर हसद, कीना, ये सारी बदगुमानियाँ, ये सारी जो भरी हुई है, तो जितने भी नमाज़ें पढ़ो नेकियाँ मिलेगी। नेकियाँ मिलना अलग चीज़ है, कबूल होना अलग चीज़ है, फ़र्क है दोनों में। नेकियाँ मिलना तो हमारे शरीर में बहुत आसान है। एक दुआ आती है हदीस शरीफ में, कोई बंदा और बंदी जब पढ़ लेते हैं तो दुनिया भर में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं, उन सब के बराबर अल्लाह उन्हें नेकियां देता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माएँ बहनें जो अय्याम में है वो भी पढ़ सकती हैं इसे। क्यों? कि ये दुआ है। मैं तिलावत नहीं करवा रहा आपको, तिलावत करना मना है, मैं दुआ पढ़वा रहा हूँ। फिर से 1 मरतबा पढ़ लो, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये 3 in 1 है। इसमें अपने लिए भी माफ़ी है, सारे मोमिनीन के लिए भी माफ़ी है, और माँ बाप के लिए भी माफ़ी है। इसके लिए इसका नाम रखा है मैंने 3 in 1। एक में दुआ पढ़ लो, लेकिन फ़ायदा कितना है इसका? हदीस शरीफ में आता है, जो ये दुआ पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी, उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी, बच्चियों ने पढ़ी, बेटियों ने पढ़ी, माओं ने पढ़ी, बहनों ने पढ़ी, बहू ने पढ़ी, सब के अकाउंट में नेकियां आ गई। यकीनी, 100% यकीनी। कल नेकियां मिलेगी, परसों मिलेंगी, ज़रा सोचेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा, नेकियां आपके अकाउंट में आ गई। इतना फास्ट नेटवर्क है अल्लाह का। तो नेकियां कमाना आसान है, नेकियां कबूल कराना मुश्किल है। कबूल कहाँ होगा? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तक़वे वालों का हम कबूल करते। अपने दिल में तक़वा, अपनी ज़िंदगी में तक़वा लाओ। अल्लाह ताला से क़ल्बे सलीम मांगो। ए सूरत की बहनों बेटियों, अल्लाह ताला से क़ल्बे सलीम मांगो कि अल्लाह तो हमें क़ल्बे सलीम दे। क़ल्बे सलीम का मतलब यह है बेदाग दिल। उस पर अल्लाह ताला नवाजता है। किसी ज़माने में औरतें बेदाग दिल वाली होती थी, औरतें थी भाई, वो औरतें आपके जैसी थी, वो भी बच्चे जनती थी, वो भी घर का काम करती थी। ये नहीं कि आप अकेले काम करती हो। आज तो काम वालियाँ मौजूद है घरों में माशा अल्लाह, और सूरत में तो कुछ ज़्यादा ही है, समझे ना। वहाँ तो काम वालियाँ भी नहीं होती थी।
बेदाग दिल, वो माएँ, वो औरतें दुआ के लिए हाथ उठाती थी, और दुआ के लिए हाथ उठाती थी, अभी ज़ुबान से कहा भी नहीं है, दिल में है, ये कहना है। और अल्लाह क्या कहता था? कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, मत कह, मत कह, मत कह, तेरे दिल की सदा मैं जानता हूँ, तेरे दिल में जो है मैं जानता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला से चुपके चुपके क़ल्ब सलीम मांगो, ये कुरान का जुमला है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ए अल्लाह तू मुझे क़ल्ब सलीम अता कर। फिर वो औरत जो बच्चे जनेगी, आज तो अल्लाह माफ़ करे, अब तो वो औरतें चली गई, उनका हो गया। आजकल की औरतें तो शेखुल हदीस भी पैदा नहीं करती। किसी ज़माने में औरतें जो है शेखुल हदीस पैदा कर, आजकल तो डॉक्टर बनने का शौक़ है। मौलाना दुआ करो मारो छोकरो जैसे डॉक्टर बनी जाए, पायलट बनी जाए। अरे भाई बहुत अच्छा है भाई, लेकिन ये भी तो दुआ करा कि मेरे बच्चा, मेरा बेटा दीनदार बन जाए। ये भी तो है, आप ये भी तो दुआ करवाइए भाई, पायलट बने, कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि डॉक्टर का बनना हराम नहीं, और पायलट बनना हराम नहीं, और बुखारी शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन नहीं कि बुखारी शरीफ पढ़ो तो फ़र्ज़ ऐन है। उनका ना, अगर किसी मदरसे के अंदर जाकर बुखारी शरीफ पढ़ाओ फ़र्ज़ ऐन है करना। कि डॉक्टर बनना यूँ का हराम नहीं, पायलट बनना यूँ का हराम नहीं, और बुखारी शरीफ पढ़ना पढ़ाना फ़र्ज़ ऐन नहीं, लेकिन दोनों का दीनदार बनना फ़र्ज़ ऐन है। दीनदारी, अपने घरों में दीनदारी लाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, कि जिन्होंने काम किया। हाँ, नूरुद्दीन ज़ंगी जैसे। उसकी माँ ने कहा था कि नूरुद्दीन ज़ंगी बेटा, मैं मेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि तो बैतुल मुक़द्दस फ़तेह कर। ये नूरुद्दीन ज़ंगी से कहा था। और मैं रोज़ाना सूरह इखलास का वजीफ़ा करके तेरे लिए दुआ करती हूँ। ये नूरुद्दीन ज़ंगी। खैर, उन्होंने वादा किया माँ के साथ, लेकिन चल नहीं सके, उम्र ने वफ़ा नहीं की, इंतकाल हो गया उनका। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काम लिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ भी कहती थी, एक छात जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ ने कहा, एक छाते का दूध माफ़ किया है कि तूने बैतुल मुक़द्दस फ़तेह किया, दूसरी छाती का माफ़ नहीं किया। मेरी ख्वाहिश है कि, क्या ख्वाहिश है अम्मा आपकी? कि यह है कि अब ऐसा काम करके क़यामत तक हमारे हाथ में रहे। ऐसा निज़ाम बना। अम्मा ये तो मैं नहीं कर सकता, जितना मुझ में ताकत थी उतना किया मैंने। ये कहा जा, दोनों छाती का दूध माफ़ कर दिया। ये माएँ थी। अल्लाह माफ़ करे, आजकल रातें छोटी हैं, तो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को माएँ जगाएंगी, फजर की नमाज के लिए नहीं जगाएगी। स्कूल जाने के लिए बराबर टाइम पर टना टन कर 7 वागे बस आपसे, 7 वागे रक्षा वालों आपसे, तैयार था तू। फजर की नमाज के लिए नहीं। इसका मतलब कि स्कूल हमारे जहनों में मुक़द्दम है, फजर की नमाज मुक़द्दम नहीं है। हालांकि फजर की नमाज तो फ़र्ज़ है नहीं। इसलिए अपने मिजाज को बदलो। मैं कहता हूँ मिजाज बदलो, दीनी मिजाज लाओ, फिर अल्लाह आपको मकाम देगा कि आप सिर्फ जहाँ देखोगी अल्लाह वहाँ हिदायत फैला देगा। किस ज़माने में औरतें ऐसी गुजरी हैं, आलिमाएँ भी गुजरी हैं, दीनदार भी गुजरी हैं, और बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम, कारनामे जिसे कहते हैं, बड़े बड़े कारनामे किए। इसलिए सूरह इखलास का वजीफ़ा भी मैं आपको दूंगा। जो सलफ़ सालिहात करती थी, वो सूरह इखलास का वजीफ़ा भी मैं हदिया दूंगा आप लोगों को। बहुत आसान है। जितनी माएँ बहनें हैं उन सबको मेरी तरफ से मैं एक हदिया देता हूँ। उस हदिये का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और ये मेरी तस्वीर है, इसका भी नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार।
अब तस्वीर तो मैं सबको दे नहीं सकता, लेकिन जहाँ जिस घर में क़याम करता हूँ या जहाँ जो मेरा मेज़बान होता है मैं उसको दे देता हूँ, ये ले भाई जानदार शानदार मालदार दीनदार ले। मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, इसलिए कहा तो हमारे सबक सुनने वाले बहुत हो गए ना, आपकी सूरत में भी आ जाते होंगे माशाल्लाह, ग्रुप में ये हर आदमी बुलाता है अपने घर में। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह जो तेरा बंदा और बंदी तुझे पसंद हो उसके घर में मुझे ले जा और उसके घर का पानी मुझे पिला। तो अल्लाह ऐसा निज़ाम बनाता है, असबाब बनाता है। हालांकि बुढ़ापे में सफ़र करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सूरत का जो सफ़र हुआ, ये सफ़र ऐसे हुआ कि मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और ये लोग आए मेरे पास, मैम सूरत की दावत देते हैं आपको, आप सूरत आओ। मैंने कहा भाई अब तो बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, जाना आना, कारों में बैठना, ट्रेनों में बैठना उतरना, ये भाई इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा नहीं, दो मरतबा 3 मरतबा ये मस्जिद नबी में आए दावत देने के लिए। अचानक मुझे इल्हाम हुआ कि ये सूरत वाले नहीं बुला रहे, हुजूर दावत दे रहे हैं। ये शेख ने लिखा है ना, हज़रत शेख हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि मदीना मुनव्वरा में कोई मेरी दावत करे तो इनकार करते हुए बहुत डर लगता है, कि मदीना मुनव्वरा में कोई दावत करे तो इनकार करते हुए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती है। ये शेख ने लिखा है कि अल्लाह ने डाला उसके दिल में, नबी के शहर में जो है वो तुझे दावत दे रहा होता, तो नबी के शहर में मस्जिद नबी में ही आए, मदीना में नहीं, मस्जिद नबी में इफ्तार के वक्त में, भाई हमारे सूरत कि आप दावत कबूल करो। तो अचानक मुझे ये हुआ कि भाई ये हुजूर की तरफ से किसी की दावत है, ये इशारा है कि सफ़र करो। अब कैसे सफ़र करें, वालदा की तबीयत ख़राब है आजकल, आज का वालदा का जब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट व आराम नसीब करे। आप सबसे ईसाल सवाब की भी दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए ईसाल सवाब करें, मुझ पर एहसान होगा आप लोगों का। फिर मैंने सफ़र थोड़ा मुख्तसर तय किए, वरना अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और तुम्हारा वहाँ बारबाडोस, इतने तकाज़े हैं। मैंने कहा अब हिम्मत नहीं भाई, लेकिन ये करीब करीब के हैं। मैंने कहा सफ़र करो तुम, तो अल्लाह ताला ने दिल में डाला, तो फिर ये सफ़र हमने किया, यहाँ काफ़ी सालों के बाद आना हुआ। इसलिए आपको आज सूरह इखलास का वजीफ़ा देता हूँ, जो नूरुद्दीन ज़ंगी की माँ करती थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ करती थी। सलफ़ सालिहात का मामूल था, सूरत वालियाँ भी सलफ़ सालिहात जैसी बने। और वो क्या है कि बदरीन की तादाद है 313, बदर में जाने वाले जो थे वो 313 थे। तो 313 के अदद में अल्लाह ताला ने करंट रखा है। 315 भी लिखे हैं उलमा ने, 320 भी लिखे हैं, लेकिन मैंने मेरी किताब जो नई 26 सूरतें आई हैं अभी, उसमें 313 नकल किया है। और जो बुखारी की रिवायतें हैं ये है वो, मैंने कहा 313, तो 313 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो बस। फिर देखो कैसा मज़ा आता है, फिर देखो आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। 313 313 सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चाय बनाते बनाते, इनका खाना पकाते पकाते ये पढ़ो, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार होता है। ये सही हदीसों में आता है कि 10 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़े तो जन्नत में एक बंगला बिल्कुल रेडीमेड, ये नहीं कि बिल्डर लेकर भाग गया, उसने मोबाइल बंद कर दिया, अब पता नहीं कब मिलेगा कहाँ मिलेगा, अरे क्या गए हो, लो पैसा ले गए हो, तो गए हो, वो नहीं। आपने यहाँ पढ़ा और वहाँ आपकी प्रॉपर्टी तैयार, आपने पढ़ा, पढ़ते ही प्रॉपर्टी तैयार। तो मैं अपने साथियों को, अपने मुरीदों को, मुरीदनों को मैं इतनी बात कहता हूँ, जन्नत में प्रॉपर्टी तैयार करो। सूरत में तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली, दुकान भी बना ली, फ्लैट भी बना लिए, बंगले भी बना लिए, किराए भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ ओके।
तो मैं कहता हूँ कि जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, और अगर खुदा न खास्ता हशर के मैदान में अगर कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ जाना भी पड़ा तो हम अल्लाह ताला को कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में से बनाई है, क्या मुकले शैया, तो अल्लाह की रहमत की भी जोश आएगा। 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़ो, एक बंगला तैयार, रेडीमेड महल, कसरन फिल जन्ना। हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हज़रत उमर ने कहा हज़रत 10 मरतबा पढ़ने से एक महल? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा मैं तो बहुत बनाऊंगा। हुज़ूर ने फरमाया बना, वो तो तेरी ताकत होनी चाहिए, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। 100 मरतबा पढ़ो तो 10 बंगले तैयार, 200 मरतबा पढ़ो 20 बंगले तैयार, सीधा सीधा हिसाब है। 300 मरतबा पढ़ो 30 बंगले तैयार, 30 बंगले तो तैयार हो गए, फिर जो है 10 मरतबा और कर लो तो वो बंगला तैयार। अब आदमी मुझे आके पूछता है मौलाना मैं तो रोज़ाना 313 पढ़ने वाले रोज़ाना हज़ार मरतबा ही पढ़ते हैं, और पढ़ने वालियाँ जो है माशाअल्लाह रोज़ाना 2-2 हज़ार मरतबा ही पढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती। लेकिन ये मैं आसान डोज दे रहा हूँ जो आदमी पाबंदी से कर सकेगा। तो एक आदमी ने अगर मुझे कहा मौलाना मैं पाबंदी से बंगले बना रहा हूँ, पाबंदी से एक औरत ने कहा मेरे बंगले मेरे प्रॉपर्टी तैयार हो रही है वहाँ, पर मौलवी साहब એટલું કોને કે આટલા બધા બંગલા કરશું શું ત્યાં જઈને, આટલા બધા બંગલા ત્યાં તો કોઈ રેન્ટ વાળો તો મળે નહીં આપણોને કે ભાડાથી આપી દો, कोई कंपनी हो तो कंपनी ने આપી दो, એવું तो છે જ नहीं। तो इतने सारे बंगले करेंगे क्या वहाँ? तो मैंने उसको जवाब दिया बेटा फ़िक्र मत कर, तो बंगले बनाए जा, जब हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह तो मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इसका। वो वहाँ की बात है, लेकिन मिलेगा, पक्की बात। 313 मरतबा रोज़ाना अपना ये मामूल बना लो, जो तरतीब से भी आपकी हो, अय्याम में नहीं पढ़ना है बस, और ज़्यादा पढ़ो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। किताबों में लिखा है कि रिवायतों में आता है कि एक सहाबी सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची कि वे सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं। ये भाई पूछो क्यों पढ़ते हैं बहुत? वह हज़रत मुझे मोहब्बत है इस सूरत से, इसमें अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह की कुदरत है, मुझे अच्छी लगती है। तो आपने क्या कहलवाया, अगर तू इस वजह से पढ़ता है कि तुझे इससे मोहब्बत है और अल्लाह ताला की अज़मत है, तो याद रखना उसको जाकर कहो कि अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। इसीलिए आज के जो मेरे सबक चल रहे हैं, एक तो दर्स कुरान आता है और एक मुझे आज का सबक आता है, तो मैं उसमें उसका मजमून है अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। पार्ट नंबर इतना अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया है आप लोगों को। तस्वीर तो मैं सबको हदिया दे नहीं सकता, जिस घर में बैठा हूँ उस घर में मियाँ बीवी को दे दूँगा इंशाअल्लाह। तस्वीर जहाँ यहाँ बैठा हूँ कि भाई उसको मैं हदिया दे दूँगा, ये ले भी तेरे घर में आया ये तस्वीर हदिया ले ले। लेकिन तस्वीर तो सबको पहुँचा नहीं सकता मैं, लेकिन ये कि कम से कम ये वजीफ़ा दे दूँ आपको, ये पढ़ो, इसके बाद आपकी मंगनियाँ भी हो जाएंगी, उसके बाद शादियाँ भी हो जाएंगी। बेटा का नाम फरमाना तो बेटा भी अच्छा फरमा बरदार हो जाएगा, और बंगला तो तैयार हो जाएगा, वो तो यकीनी है। और आखिरत की तैयारी करो, मौत का आना यकीनी है, मौत के वक्त में कोई किसी का भाव नहीं पूछेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने मौत को बहुत बयान किया है। दीनदार मर्द है, दीनदार औरत है, तो मलकुल मौत खुद जो है कलमा पढ़वाएंगे, पढ़ पढ़ पढ़, दीनदार है। लोग उसके जनाजे में हो कि न हो वो फिक्र मत करो, उसके जनाजे में फरिश्ते ज़रूर होंगे। आदमी आजकल कहता है अरे आना जनाजा में बहु मानसो होता, ठीक है बहुत अच्छा है, अरे आना जनाजा में तो कोई खास मानसो नता, तो ये कोई दलील नहीं है कोई ख़राब आदमी है।
हज़रत उस्मान के जनाजे में सिर्फ 8 आदमी थे। हज़रत उस्मान के जनाजे में 8 से 10 आदमी थे, तो ख़राब थे वो। उनके जनाजे में बहुत बड़ा 8-10 आदमी थे। ये कोई दलील नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ है बहुत बड़ा मजमा हो, दुआ करे, लेकिन किसी के जनाजे में कम हो तो उसको ख़राब समझना ये नहीं है। अच्छा और ख़राब जो होता है वो अल्लाह के यहाँ आमाल की वजह से होता है। आमाल अच्छे हैं वो अल्लाह के यहाँ अच्छा है। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। ये दीनदार जिसने भला काम किया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ईमान की हालत में किया, अल्लाह वादा करते हैं हम उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा ज़िंदगी बनाएंगे। बस उसके दिल को सुकून चैन देंगे उसको हम, और मरने के बाद उसे बेहतरीन बदला देंगे। ये वादा है। दीनदार की मौत का वक्त जब करीब आता है, किताबों में लिखा है कि किसी का इंतकाल रात को 2 बजे हो रहा है या रात को 2:30 बजे हो रहा है, लेकिन मौत के वक्त में कौन सा वक्त दिखाई देगा? ज़ोहर की नमाज का, कि ज़ोहर की नमाज का वक्त है जैसे। अच्छा, दीनदार थी, दीनदार था, तो ये फरमाते हैं फरिश्ते इकराम करेंगे। ये रिवायतों में हज़ारों फरिश्ते आते हैं और ये शतुंगड़े भी आते हैं। शैतान ये कोशिश करता है कि ये ईमान से हाथ धो बैठे। फरिश्ते कोशिश करते हैं कि नहीं, नमाज़ें पढ़ी हैं इसने, कुरान शरीफ की तिलावत की है, रोज़े रखे हैं, अच्छी लड़की है, अच्छी औरत है, अच्छा मर्द है, ईमान बचाने की फ़िक्र करते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। फरिश्ते बातें करते हैं ये दीनदार मर्द और औरत के लिए, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, तो उस पर जमे रहे। फरिश्ते आते हैं मौत के वक्त में और आकर कहते हैं हम तुझे ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, जहाँ तू जा रही है, जहाँ जा रहा है, वहाँ तेरा भरपूर इस्तकबाल, कारें खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं, टेंशन मत लेना। और पीछे छोड़ के जा रहा है उसका भी गम मत करना, हम जिम्मेदार हैं उसके। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे वली हैं, तुम्हारे साथी हैं, फिक्र मत करना। ये दीनदार। किताबों में लिखा है 500 फरिश्ते आते हैं, 500 अलग अलग खुशबुएं लेकर। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, कि आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। ये और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तारू शू नाम छे, तेरा क्या नाम है, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिल बहलाते हैं। ऐसा दिल बहलाते हैं कि वो अपने घर को भूल जाती है, शौहर को भूल जाती है, वो आदमी अपनी बीवी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है। सब ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं सब, और एक से एक खूबसूरत किस्म के उनके हाथों में गुलदस्ते होते हैं। दीनदार, इसीलिए आपने देखा होगा किसी दीनदार का इंतकाल जब होता है तो ऑटोमेटिक घर के अंदर खुशबू आती है। ये खुशबू लगाई नहीं जाती, ये खुशबू फरिश्तों की होती है। और एक पॉइंट बताऊं, आप अकेली बैठी हैं, कभी कभी जो है दाहिनी तरफ से कोई आवाज़ आ जाती है, कभी बाईं तरफ से आवाज़ आती है, कभी कोई सिमतनी आवाज़ आती है। ये होता है, मर्दों के साथ भी होता है, औरतों के साथ भी होता है। घर में अकेले बैठे हैं, दाहिनी तरफ से किसी ने कुछ पुकारा, तो दाहिनी तरफ से पुकारा फरिश्ते ने पुकारा है, और बाईं तरफ से पुकारा
शैतान ने पुकारा है, और कोई सिमत नहीं है, वो अल्लाह ने पुकारा है। खैर है, ये दीनदारों के साथ ये होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सूरत की औरतें जो है वो दीनदार बने। ये तुम्हारे यहाँ जो धमाल है ना, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ है। शादियों में खर्चे, और फिर कपड़ों के ऊपर खर्चे, और फिर लंबी लंबी शॉपिंगें करना, और बाज़ारों मॉलों में जाना, ये अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं। आदमी ज़रूरत के लिए करे, कोई रश की बात नहीं है। शोबाजी, इससे नज़र लगती है, ये मेरी बात याद रखना। आज घरों में जो परेशानियाँ हैं ना, वो हसद की और नज़र की परेशानियाँ हैं। हसद होता है, अच्छा मोबाइल क्या थे लावी तू, जब वो मॉल में गई थी त्या थे लावी, सारा हो तो अभी मोबाइल का जो है ख़राब भी नहीं हुआ, 2 महीने भी हुए, दूसरा मोबाइल। अल्लाह को ही पसंद नहीं है, इसे इसराफ कहेंगे, तब्ज़ीर कहेंगे। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं। और आप में अल्लाह ने बहुत खूबी रखी है। मैं आपको आज की तारीख लिख लेना, अल्लाह ताला आपको बहुत माल देगा इंशाअल्लाह। और देखोगे कि सूरत जो है टॉप 1 माशाअल्लाह ये है। लेकिन अपने आप को संभाल के रखना, मरते ही ये माल छूट जाएगा। दीनदार बनोगी तो फरिश्ता जो है वो आकर खुशखबरियाँ देंगे, खुशखबरियाँ। टेंशन मत लीजिए भाई, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, और अच्छी अच्छी बातें कर। और शैतान जो है वो किसी तरीके से बहकाने की फिक्र में रहेगा, इसका ईमान खींच लूँ। लेकिन मौत के वक्त में आदमी को तकलीफ़ होती है, वो कभी कभार आदमी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता, और तकलीफ़ बर्दाश्त न करने की वजह से कुछ जुमले इधर उधर के कह देता है, भाई ईमान से निकल जाता है। और एक अहम बात बताऊं आपको, कभी कभार मौत के वक्त में ऐसा होता है कि ज़ुबान बंद हो जाती है, लेकिन दिमाग चलता है, दिल चलता है। तो नसीहत करता हूं, ज़ुबान से कुछ कलमा नहीं पढ़ सकते तो दिल में तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? दिमाग में तो कलमा ला सकते हो, नहीं ला सकते? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल का इंतकाल हो रहा था, तो शैतान ने 99 दलीलें पेश की इमाम साहब के सामने कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। इमाम साहब ने जो है ये जवाब देते गए, जवाब देते गए, जवाब देते गए, जवाब देते गए। आखिर में शैतान ने कोई दलील, तो इमाम साहब ने कहा, मैं बग़ैर दलील के कहता हूँ कि अल्लाह एक है, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा अल्लाह एक है। उसके बाद इमाम साहब का इंतकाल हुआ। ख्वाब में देखा तो अपने बेटे से कहा, बेटा बड़ा ज़बरदस्त फितने में आ गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की, बच गया। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घरों की हिफाजत करो, अपनी इस्मत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत के साथ बहुत दे, मेरी दुआएं हैं। और हलाल दे, हराम से बचावे, कि हराम लुक़मे से दुआएं कबूल नहीं होती। अपना दिल साफ़ रखो, एक दुआ मांगो, अल्लाह हम सबको तो क़ल्ब सलीम अता फरमा। तो दीनदार है ये औरत, दीनदार है मर्द। फरिश्ते मीठी मीठी बातें करते हैं, जन्नत दिखाते हैं, बागात दिखाते हैं, हूरें दिखाते हैं। वो हूर वहाँ से सलाम करती है, खुशी होती है, इसकी रूह भड़कती है। आखिर में मलकुल मौत आता है, और मलकुल मौत आकर क्या कहता है? पेशानी पर हाथ रखता है। देखा कि मलकुल मौत आया और पेशानी पर हाथ रखा, एक के बाद कहता है मलकुल मौत, मारा माथा पर जो શું લખ્યું છે, मेरी पेशानी पर देख क्या लिखा है। उसकी पेशानी पर कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ुबान से निकला और फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर ली। जाओ, हमेशा के लिए कामयाब हो गया। दीनदार है, कब्र में रखा तो कब्र में रखते ही जब फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, अरे भाई ठहर ठहर भाई ठहर, मारे असर की नमाज़ पढ़वानी है, मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है।
कब्र में जो फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे, चाहे रात को 2 बजे करें, 3 बजे करें, उसको असर का वक्त दिखाई देगा, गुरूब का, कि मुझे नमाज़ पढ़नी है। नमाज ही थी। मैंने मेरे वालदा रहमतुल्लाह अलैह को देखा, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करे, नमाज का वक्त बहुत एहतमाम से मुझे नमाज़ पढ़ाओ। इस बुढ़ापे में भी, इस बीमारी में भी, भाई तेरा सबक सुना, तेरा सबक सुना। मैं मशगूल होता था तो मेरी बीवी से कहें, बच्चियों से कहें, भाई यूनुस का सबक सुना। दरस कुरान सुनती थी। हालांकि एक तो है आज का सबक, वो आसान होता है, दरस कुरान थोड़ा हार्ड होता है। कुरान शरीफ के आयतें हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह 5-6 मिनट का होता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी सुनती थी। दीनी मिजाज, अपना मिजाज दीनी बनाओ, ये मेरी दावत है आप लोगों को कि मिजाज दीनी हो। अब दीनदार है, अब गई वहाँ कब्र में इकराम, एहतराम, दीनदार औरत है। और किताबों में भी लिखा है कि ये औरत या ये लड़की या ये मर्द जिस घर में रहकर इबादत करते थे, जिस चारपाई पर अल्लाह अल्लाह करते थे, तो इनके दुनिया से जाने के बाद वो चारपाई रोती है। और बाद सलफ सालिहीन, बाद सलफ सालिहात तो ऐसे गुजरे हैं कि 40-40 दिन तक उनके चारपाई में से रोने की आवाज़ें आई हैं, उनके कमरे में से रोने की आवाज़ें आई हैं। 40 दिन तक कोई जा नहीं सकता था। क्यों? रोने की आवाज़ आती थी, दीवारें रोती थी कि इतनी अच्छी औरत थी, दुनिया से चली गई। इमाम कुर्तुबी कहा करते थे अपने शागिर्दों से कि आज मेरी वजह से अल्लाह ने अज़ाब रोक रखा है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कुर्तुबा पर क्या हालात आते हैं। तो समझ में नहीं आता था लोगों को, जब दुनिया से रुखसत हुए तब कुर्तुबा पर हालात आए। तो आपकी दीनदारी की वजह से हालात, अज़ाब को भी अल्लाह रोक के रखेगा। दीनदार है। कब्र में दाखिल किया तो एक शेर पढ़कर लोग वापस हो जाएंगे, कब्र तक आपका इकराम कर लिया, आगे आपके अमाल जाने। कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। नमाज साथ देगी, आप कुरान पढ़ रही हो, कुरान साथ देगा। दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है, दुरूद शरीफ साथ देगा। आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा साथ देगा। दीनदार थी, इसलिए दीनदार बनने की कोशिश करो। माल तो अल्लाह ने बहुत दिया, इतना माल अल्हम्दुलिल्लाह दिया है कि 100 नसरुत तक भी न कमाऊँ तो भी अल्लाह ताला खिलाता रहेगा। सूरत को अल्लाह ताला ने माल के लिए छांटा है हिंदुस्तान के एतबार से। वो ज़मीनों में से जो है ना खजाने ही निकलेंगे, लेकिन वही पोपट वाली खानी है, चूहे वाली नहीं खानी। पोपट वाली, तोते वाली, खुश होकर। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले, गांव वाले, इलाके वाले अगर दीनदार बन जाएं, ईमान ले आएं, तक़वा इख्तियार कर लें, हम बरकतों के दरवाज़े खोलेंगे। ये बरकतों के दरवाज़े खुलवाने, उसके लिए अपने दिल को साफ़ रखो। रोज़ाना रात को सोते वक्त में सबको माफ़ करके सो। ये तरतीब है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त में जितना भी बिगाड़ है ना दिल में, बहू के बारे में, सास के बारे में, और जेठानी और ननन, पता नहीं क्या क्या है, जेठानी, जेठ, ननन, ये जो नाम है अपने हमारे बिरादरी में, हमारे इलाके में, सब के बारे में जो है अपना दिल साफ़ करके सो जाओ। अल्लाह से कहो उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। एक सहाबी थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए मस्जिद नबवी में, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई देखो देखो, भाई देखो देखो, अभी एक आदमी आएगा इस दरवाजे से, वो जन्नती है। जब हुज़ूर ने फरमाया तो सहाबा तो ध्यान से देखने लगे, कौन आता है, कौन आता है। तो एक सहाबी आए वज़ू करके, जूते हैं उनके हाथ में, वज़ू का पानी भी टपक रहा है। साहबा ने कहा कि हाँ, इसके बारे में कहा है जन्नती है।
दूसरे दिन बैठे हुए थे, आपने फरमाया एक आदमी आएगा यहाँ से, वो जन्नती है। सहाबा देखते रहे कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है। दूसरे दिन भी वही सहाबी आए। तीसरे दिन आपने कहा एक आदमी भी आएगा, वो जन्नती है। तो तीसरे दिन भी वही सहाबी आए। ये किताबों में लिखा है। तो एक सहाबी है, नौजवान सहाबी, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस। इन्होंने कहा कि भाई 3 दिन से हुजूर कह रहे हैं कि जन्नती है। साद इब्न वक्कास नाम था इनका, जो आते थे 3 दिन से, साद इब्न वक्कास। अब लोग 3 दिन से हुजूर कह रहे हैं कि जन्नती है, जन्नती है। अभी क्या क्या अमल है इसका? नमाज बहुत पढ़ता है, कुरान बहुत पढ़ता है, रोज़े बहुत रखता है। ज़रा तहक़ीक़ तो करूं तो 3 दिन मेहमान बन गए वहाँ जाकर कि देखूं तो सही क्या करता है। कुछ नहीं, अपनी नमाज़ें पढ़ते थे, आम नमाज जो होती है अपनी, रोज़ा रखते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन से हुजूर ने कहा कि आप जन्नती हैं, जन्नती हैं, जन्नती हैं, तो आपकी क्या खूबी है? बोले मेरी कोई खूबी नहीं है, ये तो हुजूर ने बात कही तो मैं अपना राज बताता हूँ। हालांकि मैं राज किसी को बताने वाला नहीं था, मेरे अल्लाह के दरमियान था ये मामला। और वो राज ये कि रात को जब मैं सोता हूँ सबको माफ़ करके सोता हूँ, दिल में रखता नहीं। और जब हमारे यहाँ क्या है, शब बारात आएगी, शब बारात फ़ोन करेंगे, भाई माफ़ कर दिया, हाँ कि घिधू करियो तो माफ़ कर दिया, हाँ शब बारात में माफ़ी, और दूसरे दिन जैसे थे वैसे हो गए। ऐसे माफ़ी नहीं होती। कल्ब सलीम सहाबा को जो रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब मिला था, उनकी दिल की सफाई की वजह से इसलिए लक़ब मिला था। फिर वो दर्जे पर पहुँचे थे। आप जब दुनिया से इंशाअल्लाह रुखसत होगी तो आपका मकान भी आपकी जुदाई पे रोएगा, क्योंकि आप दीनदार हैं। उलमा ने लिखा है घर के सामने जो दरख्त है वो दरख्त भी रोता है, भैंसें हैं वो भैंसें भी रोती हैं, गाय भी रोती है, क्योंकि दीनदार आदमी था। आसमान का वो दरवाज़ा भी रोता है जहाँ से नेकियां चढ़ती थी। आपकी नमाज, आपकी तहज्जुद जो चढ़ती थी वो दरवाजे भी रोएगा कि भाई क्यों रो रहा। ये कहा कि वो आना बंद हो गया। भली औरत थी, भला आदमी था। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है, आज मुझे कोई पूछे कि आपकी ख्वाहिश, मौलाना क्या हर आदमी पूछता है ना आपकी तमन्ना है क्या, कोई ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी तमन्ना ये है, अल्लाह करे मेरी तमन्ना पूरी हो आफियत के साथ, कि दुनिया में ये मशहूर है, बेहतरीन घड़ी चाहिए स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, बेहतरीन कंबल चाहिए इटाली चले जाओ, और बेहतरीन आईफोन चाहिए तो सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, सैन होजे फैक्ट्री वहाँ पर है एप्पल वालों की, मेरा वहाँ बयान भी हुआ है। और बेहतरीन किस्म की कार चाहिए तो जर्मन चले जाओ, बेहतरीन किस्म के कंप्यूटर्स के पार्ट चाहिए तो आप जो है अमेरिका चले जाओ, अच्छे अच्छे पार्ट्स आपको मिलेंगे। और बेहतरीन किस्म की औरतें देखनी हो तो सूरत चले जाओ, अखबारों में आएगा कि बेहतरीन किस्म की औरतें देखनी हो आपको, मालो मनाल के एतबार से नहीं, चेहरे मोहरे के एतबार से नहीं, दीनदारी के एतबार से। मर्द औरतें कि आप सूरत चले जाओ, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत भले लोग मिलेंगे। किसी ज़माने में ऐसी बस्तियाँ थी, 100% बस्तियाँ नमाजी थी, 100% बस्तियाँ तहज्जुद गुजार थी, 100% बस्ती जो है वो दाढ़ी वाले थे। और मैं उन बस्ती में गया हूँ, यानी मुझे लोग ले गए हैं, उन औरतों में मैंने बयान किया है, मैं रहा हूँ वहाँ, मुझे मुस्तकिल ले गए कि मौलाना आपको ऐसी बस्तियों में हम ले जाते हैं जहाँ 100% दीनदारी, एक टेलीविज़न नहीं मिलेगा आपको। और अभी हम जो ये पढ़गा जा रहे हैं ना, अभी प्रोग्राम बना रहे, वो 100% दीनदारी है। अभी यहाँ से जाने के बाद एक बस्ती का हमारा यानी मशवरा चल रहा है, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, हमें तारीख हमने दी नहीं है। 100% एक टीवी नहीं मिलेगा, एक बगैर दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा। फजर की नमाज में 100% जितनी बस्ती में जैसे 500 है ना, 500
तो बच्चों के साथ मिलेंगे आपको। मस्जिद में जमाते बैठेंगे तो सारे के सारे 500 के 500 बैठेंगे। हाँ, कोई माजूर है, कोई अस्पताल में है, कोई ये है। अभी मैं चाहता हूँ अल्लाह करे सूरत भी ऐसा बन जाए। लेकिन हमारा तो है क्या, हमारे यहाँ तो ये है कि दोपहर को 2 बजे सूरज तुलू होता है सूरत में। दुनिया में तो सुबह जल्दी हो जाता होगा, लेकिन सूरत में जो है रात को बहुत देर से गुरूब होता है। और 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे शहजादे है ना, नाश्ता होता है। अरे नाश्ते का टाइम है। जिंदगियां बदलो, अच्छे बनो, अच्छे। और जिसके दिल में जो होता है, मैं बताऊं, जिसके दिल में जो चीज़ बैठ गई वो चीज़ चलाएगी उसको। दिल में दीन बैठ गया तो दीन चलाएगा। दीन बैठा है, दिल में नमाज बैठ गई, ये नमाज चलाएगी, बगैर नमाज की नहीं रहेगी। दिल के अंदर कुरान बैठ गया, कुरान चलाएगा। और एक नसीहत याद रखना बेटियों, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे कुरान पढ़ने की तौफीक देता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता कुरान की तरफ देखने की भी तौफीक नहीं देता। दिल में जो बैठेगा, दिल में कारोबार बैठ गया तो कारोबार चलाएगा, दिल में कपड़ा बैठ गया तो कपड़ा चलाएगा। दिल में जो बैठा, लैला के दिल में मजनून बैठा हुआ था और मजनून के दिल के अंदर लैला बैठी हुई थी, तो वही चला रहे थे उनको। हर चीज़ में लैला दिखाई देती थी, हर चीज़ में मजनून दिखाई देता था। याद रखना, इसलिए अपने दिल के अंदर दीन को बिठाओ। हमारी इतनी तश्कील है, और ये होगा घर की तालीम से। मेरा सबक आता है, अल्लाह का शुक्र है, कहीं न कहीं से आपको वो ग्रुप में कहीं न कहीं से पहुंच जाता होगा। अब तो अल्लाह ताला ने इतना दुनिया में फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सबक लोग मुझे भी भेजते हैं। उनको पता नहीं मेरा ही सबक है। मेरी किताबें लोग मुझे हदिया देते हैं हरम शरीफ के अंदर कि आप चेहरे से अच्छा लग रहे हो, ये किताब पढ़ना बहुत अच्छी है, तो मैं ले लेता हूँ। उनका जज़ाकल्लाह खैर। फिर दूसरे दिन आते हैं, हज़रत माफ़ करना, ये तो आप ही ने लिखी है। मैंने लोगों से पूछा ये हज़रत कौन बैठे हैं, ये कि इन्होंने तो लिखी है ये किताब। मोमिन का हथियार है, 26 सूरतें हैं। हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो एक जब टेक ऑफ के बाद एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सबको मोमिन का हथियार बांटनी शुरू की। वो मेरे पास भी आया, मुझे भी दी कि ये किताब पढ़ते रहना, बहुत अच्छी किताब है, इसमें जिन्नात से भी हिफाजत है, जादू से भी हिफाजत है, ये भी है। वो फ़ज़ाइल मुझे खुद बयान कर रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई। तो ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से आती है। इसलिए एक तो मैंने आपको हदिया दिया मेरी तरफ से। उस्ताद का हदिया बहुत कीमती होता है। एक उस्ताद की दुआ होती है, एक माँ बाप की दुआ होती है। तो माँ बाप की दुआ से ज़्यादा अल्लाह उस्ताद की दुआ कबूल करता है। कि माँ बाप तो जो है आपकी खाली कारोबार की फ़िक्र करेगा, आपकी धंधे की फ़िक्र करेगा। उस्ताद आपकी जन्नत और जहन्नम की फ़िक्र करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ख़ास दुआ है आज की तारीख़ की, जिस करम से अल्लाह ताला ने हम सबको इस हॉल में जमा किया, अल्लाह ताला उसी फजलो करम से हम सबको और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ, और अभी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है और जब भी सुने, लेकिन बयान अभी चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जो भी है, और बाद में भी पहुंचता है। मैं दुआ करता हूं कि हम सबको हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में जन्नत में दाखिल कर दे। इसलिए सूरह इखलास वाला हदिया यह कबूल कर लो। आप लोगों ने कबूल किया भाई? 313 मरतबा प्रॉपर्टी बनाओ। ये जुमला याद रखना, ज़रा प्रॉपर्टी के जुमले से आदमी को याद रहता है। खाली बंगला बंगला को हो तो आदमी को जहन में नहीं आता, बंगला हो केवो हो से बंगलो भाई। प्रॉपर्टी बिल्कुल यानी अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लगी हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहर लगी हुई है कि पक्का ये तेरा ही है। नाम लिख दिया जाता है, फलानी का है, फलानी का है, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। और अगर आदमी को ये है कि भाई मेरा बंगला है तो ज़रा थोड़े खजूर के दरख्त भी होने चाहिए, थोड़ी फुलवारी भी होने चाहिए, तो सुबहान अल्लाह बिहम्दिही बहुत पढ़ो। हदीस शरीफ में आता है जितनी मरतबा तुम सुबहान अल्लाह बिहम्दिही पढ़ोगे उतने दरख्त जन्नत में खजूर के लगेंगे।
आपका 100 दरख्त लगा ले, 100 मरतबा पढ़ लो, 100 दरख्त लग जाएंगे खजूर के। और वहाँ लकड़ी के दरख्त नहीं होते, वहाँ सोने के तने के होते हैं। यहाँ सोने के लिए आप तरसती हो, एक एक बाली के लिए तरसती हो, और वहाँ सोने के दरख्त लगाओ। जितना मदीना मुनव्वरा मैंने बयान किया मस्तूरात में, और ये हदीस बयान की, जन्नत में खजूर का दरख्त लगाओ, एक मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लो, जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है। बयान करने के बाद अपनी कार में बैठा, एक बच्ची भागी भागी आई, शेख मैंने 50 दरख्त लगा लिए। फिर थोड़ा सा आगे चला तो उसकी बहन आई बड़ी, हज़रत शेख, शेख वो शेख कहते हैं, जैसे यहाँ हज़रत कहते हैं ना, वो लोग शेख कहते हैं। शेख मेरी बहन ने तो 50 लगाए, मैंने 100 लगा लिए, और इतने बंगले तैयार कर लिए मैंने। ये आज की तारीख का ख़ास हदिया है आप लोगों के लिए कि सूरह इखलास का वजीफ़ा, उसके बाद दुआएं मांगो, दुआ कबूल होगी। और मरना है, यकीनी है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, कुछ पता नहीं है कि मलकुल मौत कब आ जावे। किताबों में लिखा है रोज़ाना मलकुल मौत सब पर निगाह रखता है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कब किसको लेके चलना है। और मौत अचानक आती है, कह के नहीं आती, कब आवे, कौन सी ज़िंदगी के कौन सी गली में शाम हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए अभी से अपना रुख मोड़ो, और आपके दिल में ये ना आवे कि मौलवी साहब बहुत गुनाह हो गए तन्हाइयों में। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अल्लाह ताला वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? ए मेरे बंदे और बंदी, तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा उस गुनाहों से भर जाए। कोई इतना ज़्यादा गुनाह तो नहीं कर सकता है कि आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा गुनाहों से भर जाए। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक कोई गुनाह करे और सारी दुनिया गुनाह करे तो भी इतने गुनाह नहीं होंगे कि आसमान से लेकर ज़मीन से लेकर आसमानों तक गुनाह भर जाएं। लेकिन वादा करते हैं, मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, एक नदामत का आंसू तो बहा देगी, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, माफ़ कर दूंगा, वादा है। और पढ़वाया रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया। नबी जी पढ़ते रहो, नबी जी पढ़ते रहो, नबी जी पढ़ते रहो, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया अल्लाह ने। अगर कोई बादशाह या कोई वज़ीर अर्ज़ी करने की तरतीब बतावे ना, तुम ऐसा ऐसा लिखो, आजकल होते हैं ना ऑफिसर वाले, તમે આમ લખો, આવી રીતે લખો, હું તમને લખીને આપું છું, આવી રીતે લખો, તો અમે લોકો જે છે ને કબૂલ કરી નાખશું આને, પછી तुम फंसोगे नहीं। तुम इस तरीके से लिखो। तो अल्लाह ने पढ़वाया, वो पढ़वाया क्यों? अल्लाह को देना है इसलिए पढ़वाया। कैसा पढ़ो? पढ़ो मेरे साथ, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये पढ़वाया है, आसमानों से पढ़वाया है। दीनदारी वाली ज़िंदगी, क़ल्ब सलीम, दिल साफ, एतवार से चलते रहो। और 313 मरतबा सूरह इखलास कम से कम है ये। ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ने वालियों ने 5-5 लाख मरतबा भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक डॉक्टर नहीं है, अहमदाबाद की है, कल मेरा अहमदाबाद में प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी शिकागो में रहती है, उसने मेरा बयान सुना था नवाब मस्जिद में। उस वक्त मैं 5 लाख मरतबा पढ़वाता था। कुरान शरीफ के हुरूफ हैं 4,40,000, 3,40,000। मैंने कहा अब राउंड फिगर पकड़ लो, कुरान शरीफ के हुरूफ के मुताबिक 5 लाख मरतबा तुम पढ़ो। परेशान थी, आहिस्ता 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 करके 3 साल के बाद उसका मुझे फ़ोन आया या ख़बर आई कि मैंने एक कोटा पूरा कर लिया और सारा का सारा आपको हदिया दे दिया। मैंने कहा इससे बड़ा हदिया कुछ नहीं है भाई। फिर शुरू किया। आज अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है। अहमदाबाद की रहने वाली है वो। तो 5 लाख मरतबा अगर पढ़ो तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन 313 मरतबा तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई, और मेरा सबक सुनते रहो। दूसरा मेरी किताब है मोमिन का हथियार, 26 सूरतें, ये नई आ गई हैं। हम
2022 मॉडल, आप लोग कारें खरीदते हो ना, 2019 मॉडल, 2021 मॉडल, 2020 मॉडल, ये 2022 मॉडल, ये मेरी किताब मैंने बिल्कुल तैयार की है। ये 2022 मॉडल 2022 में तैयार हुई है। सब कुछ मैंने उसमें से जितनी भी रुतबा याबिस चीज़ें थी सब निकाल कर ढंग से मजमूआ तैयार कर लिया है। उसको ख़रीद लो, कहीं न कहीं से मिल जाएगी इंशाअल्लाह, और फिर उसको पढ़ना शुरू करो। सब कुछ उसमें मोमिन का हथियार भी है, उसमें अल्लाह की पनाह भी है, उसमें हज उम्रे की दुआएं भी हैं, उसमें अल्लाह से बातें कैसे करना वो भी है, उसमें बदरीन के नाम भी है 313, और उसमें सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी हैं, सारे के सारे अल्लाह के 99 नाम भी है। सब ख़जाना जमा कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो समंदर को कुएं में पैक कर दिया हो, उसको पढ़ोगे इंशाअल्लाह और मिल जाएगी। मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों को हदिया देता, लेकिन अब किताबें उठा के चलना, किताबें लाना, ये अपने बस में नहीं है। सब जगह मिल जाती है, न ख़रीद ना सको तो जो मोबाइल पर भी आती है, PDF भी आ जाती है, मोबाइल के ऊपर भी है। आप गूगल पे जाके देखोगे 26 सूरतें तो आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह आपको भी अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए। 2-4 किस्से मुझे बयान करने थे, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं कर सकता उसे, कि सलफ़ सालिहात के क्या मामूलात थे मुझे बयान करना था। सलफ़ सालिहात, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, तहज्जुद में उठकर क्या करती थी, वो बाद में नाश्ता कब करती थी, शौहरों की इताअत क्या करती थी, किस तरीक़े से बच्चों की तरबियत करती थी। तो 1-2 औरतों के किस्से बयान करने थे। अल्लाह ताला जब मुझे तौफीक देगा, दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह आना हुआ, यहाँ दाना पानी हुआ, उस वक्त तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो ये हदिया कबूल कर लो आप लोग 313, और भी जितना आगे बढ़ सको। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु, लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फ़द्लु कुल्लुहु, व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु, व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रदीता, लकल हम्दु बअदर रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फ़िल हालि व लकल हम्दु फ़िल मआल, लकल हम्दु फ़िल ऊला व लकल हम्दु फ़िल आखिरह, लकल हम्दु हम्दन हम्दा, लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक, अदद शफ़अ वल वत्र। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह, मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़ज़ा व नुज़ुलश शुहदा व आइशस सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता, या समीअद दुआ, या राफ़िअस समा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन, व इज़ा अरदत बिक़ौमिन फ़ितनतन फ़तवफ़्फ़ना गैर मफ़्तूनीन। या मुनिस कुल्ल वहीद, या साहिब कुल्ल फ़रीद, या क़रीबन गैर बईद, या शाहिदन गैर गाइब, या गालिबन गैर मग़लूब, या सरीख़ल मुस्तसरिख़ीन, या ग़ियाथल मुस्तग़ीथीन, या इमाद मन ला इमाद लह, या सनद मन ला सनद लह, या अज़ीमर रजा, या मुनक़िज़ल हल्का, या मुंजियल ग़रक़ा, या मुहसिन, या मुजमिल,
या मुबदिअन निअम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा, या फ़ालिक़ल हब्बि वन्नवा, या फ़ालिक़ल हब्बि वन्नवा, आत लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ीना वला मिन्ना वला माना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा, या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन, या ज़ल जलालि वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं, हमें अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पर इक़रार है। हम जैसा गुनहगार न तेरे ज़मीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, न तेरे फरिश्तों ने देखा, ए अल्लाह न तेरे हवाओं ने देखा, और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़ी देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें माल मनाल देता रहा। जा इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दे। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ और हमारी बहुएँ बच्चियाँ और हमारे भाई जितने बैठे हैं, हम सब के क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा ले। और अल्लाह दूर दूर से जहाँ पर भी बयान सुन रहे हैं, दुआ सुन रहे हैं, या जब भी सुने उनके लिए भी दुआ तो कबूल फरमा। ए अल्लाह अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज़्ज़तें वापस दे दे, खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह पूरे सूरत वालों को कबूल फरमा, एक एक मर्द और औरत को कबूल फरमा, एक एक बच्चा और बच्ची को कबूल फरमा। हलाल माल मनाल के दरवाज़े इनके लिए कुशादा फरमा। जिन्हें दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा, जिन्हें मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा, जिन्हें घर की ज़रूरत हो घर अता फरमा, जिन्हें हलाल बिस्तरी की ज़रूरत हो हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो भी औलाद है नेक साल औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनकी औलाद तो है मगर बेदीन है, ए अल्लाह बेदीन औलाद को तो दीनदार बना दे। जिन्हें औलाद की ज़रूरत है औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो इनकी ज़रूरतें हो तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए मौला करीम, इतना बड़ा मजमा आमीन कह रहा है, फ़रिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, फ़रिश्ते भी सूरत में खचाखच भरे हुए हैं और आसमानों तक भरे हुए हैं। जहाँ दीन की बात होती है फ़रिश्ते आ जाते हैं, खुशबुएँ सूंघते हैं। ए अल्लाह इन फ़रिश्तों के आमीन के कहने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह मौत का आना यकीनी है, दुनिया से रुखसत होना यकीनी है। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुँचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुँचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा। ए अल्लाह बेहतरीन किस्म की घड़ी कीमती वो निकाल ली जाएगी, कीमती अंगूठियाँ निकाल ली जाएंगी, कीमती हार निकाल लिए जाएंगे, कीमती मोबाइल भी यही रख दिए जाएंगे। ए अल्लाह वो वक्त दुनिया वालों से बात करने का न होगा। बेटे बेटियाँ शोहर बीवी सब खड़े हैं और सब कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान बंद होगी। ए अल्लाह तो उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रख, आफ़ियत के साथ रख, सलामती के साथ रख, सेहत के साथ रख, और जब दुनिया से जाने का वक्त आए कमाल ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा, कमाल ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह वो पानी जो बादलों से आता है, इससे खेतियाँ हरी भरी होती है, ये पानी मर्द मोमिन और मोमिना औरतों की आँखों से निकल रहा है, इससे तो इस्लाम के बाग को हरा भरा कर दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़िल अख़यार में शामिल फरमा दे, इबाद सालिहीन में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ए अल्लाह उन पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा। जब तक सूरज उगता रहे आप पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक हवाएं चलती रहें आप पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक ज़मीनें दाना उगाती रहें आप पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक अल्लाह समंदरों में पानी बाकी रहे आप पर रहमतें नाजिल फरमा और तेरी शायर शान रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह ये मजमा जितना आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, किसी का प्यारे शोहर का इंतकाल हो चुका है, किसी के प्यारी बीवी का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतज़ार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह इन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवटो आराम नसीब फरमा, उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। जितने मुसलमान दुनिया भर में इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए हों उनके लिए भी यही दुआएं कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो हमें अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना सूरह इखलास का वजीफ़ा करती रहे या करता रहे, चाहे 313 मरतबा पढ़े, चाहे 1000 मरतबा पढ़े, चाहे 2000 मरतबा पढ़े, चाहे 5 लाख का कोटा पूरा करे, जो भी करे सूरह इखलास का वजीफ़ा मेरी तश्कील पर जो करे, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा, उसके सारी ज़रूरतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, या जिसका मुझ पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, या मैं बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। मेरे सारे काम में उनको तो पार्टनर बना दे। ए अल्लाह वो मेरे रूहानी पार्टनर हैं, जो मेरे लिए दुआ करे वो मेरा रूहानी पार्टनर है। मेरे कुरान के तर्जुमे में उसकी पार्टनरशिप, मोमिन के हथियार में उसकी पार्टनरशिप, आज के सबक में उसकी पार्टनरशिप, जो भी दीन का काम करूँ उसमें उनको तो पार्टनर बना दे। सिर्फ मेरी ज़रूरत यह है वो मेरे लिए तेरे सामने हाथ फैलाते रहें और मेरे लिए दुआ करें। ए अल्लाह दोनों जहाँ की सुरखरुई का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क में हिदायत की हवाओं को चला दे, बिरादरान वतन के हिदायत के फ़ैसले फरमा, बिरादरान वतन के हिदायत के फ़ैसले फरमा। हाजियों के काफ़िले हज की तरफ जा रहे हैं, उनके सफ़रों को बहुत आसान फरमा। अल्लाह उनका हज मबरूर अता फरमा, साये मशकूर अता फरमा। जिसके दिल में तमन्नाएँ हों उनको दोनों चौखटों का नूर अता फरमा। हमारे सूरत में आने को कबूल फरमा, यहाँ से जाने को कबूल फरमा, यहाँ के क़याम को कबूल फरमा। सूरत के एक एक बच्चे बच्ची को कबूल फरमा ले, एक एक मर्द और औरत को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हों आप जानते हैं, आपके बंदे बंदियाँ जानती हैं। आफ़ियत से उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह ये तेरे दरबार में हम फ़कीर बनकर आए हैं, भिखारी बनकर आए हैं। अगर आपने दे दिया आप कादिर मुतलक है, और अगर आपने धक्का मार के निकाल दिया फिर भी हम लौट कर तेरे दरवाजे पर आएंगे, तेरी चौखट पर आएंगे, इसलिए कि तेरे दरवाजे से हमें बहुत कुछ मिला है। ए अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न लौटा। करीम जो होता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक मखतूम में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लौह कलम भी आपके पास है। और अल्लाह अपने फजल करम से जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं वो सारी हमारे लिए कबूल फरमा, और जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए इस मजलिस के फरिश्तों, ए इस मजलिस के फरिश्तों, ए सूरत के इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह तू अब इस उम्मत से राज़ी हो जा, अब इस उम्मत से राज़ी हो जा।
कब तक ये उम्मत बर्दाश्त करेगी? मामूली मामूली बहानों पर इस उम्मत को मारा जाता है। हमारे पास तेरा सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं है। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ए अल्लाह, अपने दरवाज़े को हम पर तू कुशादा फरमा और तेरी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले। हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें आफ़ियत का लिबास पहना दे, हमें सेहत का लिबास पहना दे, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे और हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे और हमारे दिल के महराबों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे और हमारे दीन के सूरज को तो उरूज नसीब फरमा। ए अल्लाह, कुरान की जितनी दुआएं हैं वो सब हमारे लिए कबूल फरमा। हदीस की जितनी दुआएं हैं तू सबको हमारे लिए कबूल फरमा और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा और हम सबको तो क़ल्ब सलीम अता फरमा। हम सबको तो क़ल्ब सलीम अता फरमा। यहाँ तूने जमा किया है जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी को पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे और पूरे सूरत वालों को तो कबूल फरमा। अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।